जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताबड़तोड़ नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। पिछले 24 घंटे में टीएमसी के 4 बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी के अंदर इससे हड़कंप मची हुई है। आपको बता दें कि जो पहली गिरफ्तारी हुई वो नगर निगम भर्ती घोटाले मामले में टीएमसी के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कोलकाता के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को गिरफ्तार किया गया और अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राशन घोटाले मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद के ऊपर सख्त एक्शन हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही बड़ी खबर सामने ये आती है कि विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं। मामला गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। मामला चुनाव में हिंसा भड़काने की कोशिश, भड़काऊ भाषण देने की कोशिश और दंगा भड़काने वाली बयानबाजी इन्होंने करी। इन्होंने गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी दिए। ये तमाम आरोप अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगी हुई है। इससे जो बीएनएस की धारा लगी है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, आपको बताते हैं पूरा मामला और धारा क्या क्या कानून कहता है, नियम क्या है, कितने साल की सजा हो सकती है। ये पूरा खेल जो है वो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं। अब टीएमसी में पूरी तरीके से विद्रोह होना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी को साथ छोड़ करके इनके पार्टी के नेता अब जा रहे हैं और दूसरी तरफ शिकंजा कस रहा है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। बहुत महंगा पड़ गया अभिषेक बनर्जी को गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ बयान देना, भड़काऊ भाषण देना। ये भड़काऊ जो भाषण दिया गया है उसके बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की, दंगे हुए। और आपको बता दें कि जो बड़े बात सामने आ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 मई को अमित शाह जी भी बचाने नहीं आएंगे। अमित शाह जी को धमकी खुलेआम दी गई थी, उनके बाप को भी ललकारा गया था। ऐसी ऐसी बातें भी सामने आई, वीडियो भी, पूरी फुटेज भी वायरल हुई। इनको ऐसा लगा कि क्षेत्रीय भाषा में बोला हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एआई का जमाना है, ट्रांसलेटर है। लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया और पूरे मीडिया में वो खबरें चलने लगी। अभिषेक बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए भले ही आनंद फानन में फ्लो में बोल दिया इतनी बड़ी बात, अब देश के गृह मंत्री को धमकी दे डाले। बहुत महंगा पड़ गया दोस्तों। और बड़ी खबर यह है कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने ये एफआईआर दर्ज किया है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। राजीव सरकार ने चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद यानी 5 मई को शिकायत दर्ज करी थी विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। उसके बाद से राजीव सरकार ने अभिषेक बनर्जी के वो भड़काऊ भाषण जो इन्होंने चुनावी रैली में दिए, उसके कुछ वीडियो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर के दिए, उसके लिंक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में विधाननगर में जाकर के दिए और कहा कि देखिए कि एक देश में एक सांसद, एक केंद्रीय गृह मंत्री को, अमित शाह जी को किस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहा है, किस तरीके से चुनावी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए कि अभिषेक बनर्जी के इस भाषण से पश्चिम बंगाल के अंदर ना जाने कितने सारे दंगे हुए, फसाद हुए। कम से कम उम्र की लिहाज तो रख लेते। लोगों ने यही कहा, राजीव सरकार ने तो साफ तौर पे यह कहा कि उम्र में क्या कितना अंतर है, कम से कम उसका तो लिहाज कर लेते। बाप को ललकार दिया। 4 मई के बाद अमित शाह जी थे, पश्चिम बंगाल के अंदर ही थे, लेकिन जो धमकी देने वाले थे वो गायब हो गए। बीजेपी के नेताओं ने यह कहा कि यह छोटा आदमी जिसकी उम्र इतनी छोटी है, इसके कर्म इतने छोटे हैं, यह किया कुछ नहीं पश्चिम बंगाल के लिए, यह देश के गृह मंत्री को धमकी दे रहा है, ललकार रहा है। बीजेपी के नेता ने जिस तरीके से टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोलना शुरू किया, उसके बाद से अभी तक अभिषेक बनर्जी की एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि आरोप यह भी लगा हुआ है कि अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई के बीच में चुनावी कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ टिप्पणी दी। और ये जो 27 अप्रैल और 3 मई का जो बीच का अंतराल है दोस्तों, इस बीच में बहुत तेजी से चुनावी रैली किए गए और
बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण दिए गए। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी अभी तक इसी चक्कर में फंसे हुए हैं 11-12 साल से। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के खिलाफ ऐसे ही कुछ जहर उगला था, अभी तक कोर्ट के चक्करे लग रहे हैं। तो क्या वही समस्याओं में घिर गए हैं अभिषेक बनर्जी? बहुत तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जो धारा लगी गई है अभिषेक बनर्जी के ऊपर वो बहुत ही सख्त धारा है, जिसमें कि बड़ी सजा का प्रावधान है। जिसमें बता दें कि यहां पे एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ जो भड़काऊ और आपत्तिजनक विवादित टिप्पणी जो की गई है अभिषेक बनर्जी ने, तो यहां पे साफ तौर पे आरोप लगा हुआ है कि चुनावी रैली में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी अभिषेक बनर्जी के बयान के अनुसार, जिस मामले में पुलिस ने 5 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है दोस्तों। और ये जो 5 धारा है, विधाननगर साइबर पुलिस ने पहली धारा 192, दूसरी धारा 196, तीसरी धारा 351(2), चौथी धारा 353(1)(c) और भी एक धारा है लेकिन वो मेंशन नहीं है। लेकिन ये सारे धारा जो हैं वो बहुत ही सख्त हैं, जिसमें आपको बता दूं, जिसमें कि पहला जो धारा 192 है, इसमें दंगा हिंसा भड़काने जैसी बात कही गई, इसलिए धारा 192 लगाया गया अभिषेक बनर्जी के ऊपर। अब धारा 192 में जो सजा है वो कुछ महीनों से लेकर के 3 साल तक जेल या जुर्माना, ये सजा का प्रावधान है। दूसरा धारा 196, जिसमें कि अलग अलग समुदायों में नफरत फैलाना, और इसमें सजा कम से कम 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। तीसरा जो धारा है 351(2), इसमें धमकी देना और डराना, इसमें सजा 2 साल तक जेल या जुर्माना। और चौथा दोस्तों 353(1)(c), अफवाह फैलाना या भड़काऊ बयानबाजी देना जिसमें शांति बिगड़े, इसलिए धारा 353(1)(c) लगाया गया है। इसमें सजा 3 साल तक जेल या जुर्माना तक हो सकती है। अब इस जो 5 धाराएं लगाई गई है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, इसमें बड़ी सख्त सजा हो सकती है, यह भी इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है। अभी जो बड़ी कार्रवाई हुई है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, यह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर जब होते हैं उसके बाद से समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती है। यह तो पहला सीढ़ी है जो कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर 5 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, ये शुवेंदु सरकार का यह एक्शन राज्य में कानून के शासन की वापसी का एक कड़ा संदेश है। जो लोग ये सोचते थे कि टीएमसी के सरकार में भ्रष्टाचार हुए या फिर हेट स्पीच दे दिए, हेट स्पीच का अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं, अगर कुछ लोगों की मनमौजी चली टीएमसी के सरकार में कि किसी के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी दे दिया, हिंसा भड़का दी, कुछ ऐसे बयान दिए जिस कारण से दंगा फैल गया, हेट स्पीच दिया किसी बड़े नेता के खिलाफ, तो हो सकता है टीएमसी के कार्यकाल में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन शुवेंदु सरकार का यह पहला एक्शन दिखा रहा है कि हम कानून के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करने यहां पे नहीं बैठे हैं, तुरंत एक्शन होगा। हेट स्पीच अगर आपने दी है, भड़काऊ भाषण दिए हैं और उससे कहीं पे हिंसा भड़की है, दंगा हुआ है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी देखिए यहां पे बड़ी खबर यह भी है कि अब पुलिस कानूनी शिकंजा कस सकती है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, जो विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 5 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है उस मामले में। तो दिन प्रतिदिन अभिषेक बनर्जी की बड़ी समस्या बढ़ रही है और उस पर से भी जो बड़ी बड़ी गिरफ्तारी टीएमसी के बड़े नेताओं की जो हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार मामले में, तो इससे और ज़्यादा टेंशन और बेचैनी का माहौल टीएमसी के अंदर है। अभी एक बड़ी खबर सामने ये आ रहा है कि बंगाल में शुवेंदु सरकार का एक्शन रुकने वाला नहीं है। हर रोज ताबड़तोड़ एक्शन, ताबड़तोड़ छापेमारी, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी बंगाल में ईडी, सीबीआई और पुलिस, बंगाल पुलिस बहुत एक्टिव है। अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि यहाँ पे छापा मारनी है, अगर सीबीआई ने कहा कि हम इसे दबोचने जा रहे हैं, बंगाल पुलिस उनके साथ। बंगाल पुलिस भी सपोर्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को। लेकिन याद कीजिए टीएमसी के सरकार में जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी भी टीएमसी के नेता के घर पे छापा मारने जाती थी तो उस वक्त बंगाल पुलिस का भी सपोर्ट नहीं होता था और ईडी के अधिकारियों के गाड़ी के ऊपर हमले किए जाते थे। ममता बनर्जी स्टेटमेंट देती थी कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां बिना स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति के नहीं आ सकता है,
एक कानून लागू हो, यह तक कहा जाता था। लेकिन अगर स्टेट में बीजेपी, सेंट्रल में बीजेपी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को काम करने में आसानी होता है। अभी देखिए, एक बड़ी खबर यह है कि जो 24 घंटे में 4 बड़ी गिरफ्तारियां टीएमसी की हुई है, उससे टीएमसी के अंदर खौफ मचा हुआ है। जिसमें कि बता दें आपको, कोलकाता के डीसीपी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद और हड़कंप मचा। और यहां पे टीएमसी के पूर्व मंत्री रथिन घोष से पूछताछ की जा रही है। किस मामले में, आपको बता रहा हूं मैं। यहां पे रथिन घोष से नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में भी पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग बता रहे हैं राशन घोटाले मामले में भी पूछताछ की जा रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनके ऊपर शिकंजा कस सकती है। ऐसे ही सुजीत बोस को पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद तुरंत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दबोच लिया, क्योंकि ये सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, गोलमोल बातें घुमा रहे थे। अब इसी मामले में आपको बता दें कि साउथ कोलकाता का माफिया सोना पप्पू भी अंडरग्राउंड हो चुका है। कोलकाता पुलिस के डर से जिस तरीके से एक्शन ताबड़तोड़ शुरू है कोलकाता के अंदर, बड़े बड़े माफिया अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अब कोई सामने निकल करके ये नहीं कह रहा है कि मैं माफिया हूं। सब कह रहा है कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मुझे कुछ नहीं पता, उसने किया था। हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है। अभी बड़ी खबर यह आती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने टीएमसी के रथिन घोष जो हैं वो पेश हुए। नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में इनसे भी पूछताछ हो रही है। करोड़ों रुपए के नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में टीएमसी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रथिन घोष को जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा था, तो इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और जांच में देरी करी। जैसे ही टीएमसी की सरकार गई, टीएमसी के बड़े नेता, बड़े मंत्री, सुजीत बोस हो, रथिन घोष हो या फिर और भी बड़े नेता हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में परेड करते हुए दिखे। यही रथिन घोष को, टीएमसी के पूर्व मंत्री को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 बार समन किया, लेकिन चारों बार इन्होंने टाल दिए। लोग पूछते हैं ना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या फायदा होता है जब सेंट्रल में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, क्या फायदा होता है? यही फायदा होता है दोस्तों। जब स्टेट में बीजेपी नहीं थी, कोलकाता के अंदर टीएमसी की सरकार थी, 4 बार यही रथिन घोष को, टीएमसी के पूर्व मंत्री को समन किया गया। वो नहीं उपस्थित हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में। लेकिन जैसे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी पहले ही समन करती है, बीजेपी के सरकार होने के बाद पश्चिम बंगाल में, एक बार में तुरंत सुजीत बोस हो या फिर रथिन घोष हो, ये सब पहुंचे। टीएमसी के बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो परेड करते हुए दिख रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में। तो ये बदलाव है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कहर ढाया जा रहा है। तो जितने भी लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं उनसे पूछताछ हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे। अब आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।